हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज है 2 अगस्त और आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एंड गाइज, हमारा जो दूसरा चैनल है माई एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियोस की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की वीडियो और देखेंगे पहला क्वेश्चन। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ है, सभी को पता होगा इसके बारे में। जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो जीता है कौन सा कांस्य पदक, यानी कि ब्रोंज मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया है। इमेज में आप देख सकते हैं पीवी सिंधु को। सो गाइस, भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंग जियाओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की है। और टोक्यो भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जो है यहाँ पर क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। सो गाइस, जो 2021 में आयोजन हुआ है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जिसका आयोजन कहाँ पर? जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, यहाँ पर हुआ है। और ये कौन सा संस्करण है? ये 32वां संस्करण है। हालांकि इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको जो है स्थगित किया गया था 1 साल के लिए। जो डेट्स हैं वो क्या हैं? तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, सो ये कहाँ पर आयोजन हो रहा है इसका? जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहाँ पर। ठीक है। इस बार की जो थीम है या फिर हम कहें जो मोटो है इस बार का, वो क्या है? सो वो भी एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्या है? यूनाइटेड बाय द नेशन। ये भी यूनाइटेड बाय द इमोशंस। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड बाय द इमोशंस। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टैटिक पोर्शन में इसके बारे में बात करें तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी गाइस? तो ये हुई थी 1896 से। ओलंपिक्स की जो शुरुआत है 1896 से, यानी कि 1896 से हुई थी। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक है इसका जो शुभंकर है, जो मैस्कट है, वो क्या है? तो वो है मिराई टोवा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाए क्या है, तो शुभंकर या मैस्कट जो है वो क्या है? मिराई टोवा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं? तो मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम, ये दोनों ही रहे हैं। ठीक है, कौन कौन रहे हैं? मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो एथेंस ग्रीस में हुए थे, और सबसे पहले जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे वो रोम इटली में हुए थे। ये याद रखना है। और एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है, काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में, ओलंपिक गेम्स में सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए क्रिकेट को शामिल किया गया था। वो ईयर कौन सा था? तो वो था 1900। कब किया गया था? 1900 में जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। इसके अलावा ओलंपिक का जो लोगो लोगो होता है उसमें 5 रिंग्स बने होते हैं, सभी ने देखे होंगे, जिसमें अलग अलग जो रिंग्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको दर्शाते हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करें, सो इसमें फ्लैग वगैरह के बारे में कब कब इनको अडॉप्ट किया गया है, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो रिंग्स हैं उनमें कौन सा रिंग किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, जिसमें आपको वो याद रखना है। नीला रंग यूरोप को, काला रंग अफ्रीका को, लाल जो है अमेरिका, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों शामिल हैं। इसके अलावा पीला एशिया को, और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करवाती है? तो ये कौन सी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में है। ओके। सो गाइस, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। जो मीराबाई चानू हैं, जो क्या है? वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया है। लगभग 202 किलोग्राम वज़न जो है इनके द्वारा उठाया गया था, और उसी के बाद जो है इन्हें कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो सिल्वर मेडल। ओके।
अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, भारत के कितने टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की जो है मान्यता मिली है। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सो आंसर है इसका 14। ठीक है, भारत के कितने टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है? तो आंसर है इसका 14। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर, जो कि कब होता है? 29 जुलाई को होता है, भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि भारत के जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं उनको ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है। जिनमें से कौन कौन से, अगर हम स्टेट वाइज देखें तो गाइस असम में कौन कौन से हैं? मानस, काजीरंगा और ओरंग हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना है। महाराष्ट्र में पेंच है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यूपी में दुधवा है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। केरल में पेराम्बिकुलम। कर्नाटक में बांदीपुर। तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई जो है इनको मान्यता दी गई है। ठीक है, CATS के बारे में बात करें, यानी कि क्या है? कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, तो उसको 2013 में लॉन्च किया गया था और इसे बाघ और संरक्षित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया था। ये 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने के वैश्विक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो बेसिकली जो CATS है इसका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? बाघों के लिए सुरक्षित स्वर्ग या फिर जो एरिया जो है वो सुनिश्चित करना है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, जुलाई 2021 में जारी ICMR के चौथे सेरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जो है कोविड-19 क्या है? सेरो प्रिवेलेंस है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किस स्टेट में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर बात आई है ICMR की, तो ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के वो कौन है? मिस्टर बलराम भार्गव हैं। बात करेंगे हम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के चौथे राष्ट्रीय सेरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोविड-19 सेरो प्रसार है और केरल में सबसे कम कोविड-19 सेरो प्रसार है ना। इस सर्वे में 21 राज्यों को शामिल किया गया था और राज्यवार अनुमानित प्रसार 28 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार उच्च सेरो प्रसार दर वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश में जो परसेंटेज है सेरो प्रिवेलेंस का वो कितना है? 79% है। राजस्थान में 76 है, जबकि बिहार में 75 है। जो सबसे ज़्यादा कम है वो कहाँ पर है? तो केरल में है। कितना है? लगभग 44%। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो सेरो प्रचलन यानी कि जो सेरो प्रिवेलेंस है, एक आबादी में किसी विशेष वायरस के प्रति एंटीबॉडी वाले व्यक्ति की जो आवृत्ति है उसको संदर्भित करता है। तो सेरो प्रिवेलेंस का जो मीनिंग है वो यही होता है ना। और ICMR मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे देखेंगे हम, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 जो है किसे दिया गया है? सो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है गाइस आशा भोसले जी को। ठीक है, किसको? आशा भोसले जो हैं उनको क्या किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? तो उद्धव ठाकरे हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने आशा भोसले जी को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अमित देशमुख ने की है। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह साहित्य, कला, खेल, विज्ञान और सामाजिक कार्य, पत्रकारिता और लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह पहली बार, ये ईयर याद रखिएगा, पहली बार 1996 में दिया गया था, है ना। और पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे जो हैं, किसको दिया गया था? पहला पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या दिया जाता है? तो 10 लाख रुपए की जो है राशि यहाँ पर दी जाती है, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की विजेता को दिया जाता है। अगला देखेंगे हम, किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल के लिए CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग जो है किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर है इसका इंटेल।
ठीक है। इंटेल जो है उसके द्वारा AI फॉर ऑल जो पहल है ना, इनिशिएटिव जो है, उसके लिए CBSE और शिक्षा मंत्रालय, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके साथ क्या किया है, तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो कंपनी का नाम क्या है, तो इंटेल है ना। इंटेल, CBSE और शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करना है। AI फॉर ऑल 4 घंटे का स्वगति से सीखने का कार्यक्रम है। यह छात्रों, घर में रहने वाले माता पिता या पेशेवरों और कामकाजी माता पिता, वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होता है। और यह कार्यक्रम 2 वर्गों में विभाजित है। AI जागरूकता जो कि लगभग 2.5 घंटे का, और AI प्रशंसा जो भी 2.5 घंटे का होने वाला है। ठीक है। अगला देखेंगे हम, मेडिकल कॉलेज प्रवेश के संदर्भ में अखिल भारतीय कोटा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये योजना जो है गाइस स्टार्ट की गई थी 1986 में। कब शुरू हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसको हम यहाँ पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अखिल भारतीय कोटा योजना शुरू की गई थी। इसे किसी भी राज्य के छात्रों को अधिवास मुक्त योग्यता आधारित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था, जो दूसरे राज्यों में स्थित मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं। और अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का फैसला है कि OBC को 20% रिजर्वेशन और EWS को 10% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर दिया जाएगा। UG और PG मेडिकल या फिर डेंटल कोर्स जिसमें MBBS आ जाएगा, MD आ जाएगा, ठीक है, MS डिप्लोमा, BDS, MDS, इसके लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में OBC के लिए 20% रिजर्वेशन और EWS के लिए जो है 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए जो है ये 1986 का अखिल भारतीय कोटा क्या है, न्यूज़ में है। अगला देख लेंगे हम, किस देश के बुएन रेट्रो पार्क और पासियो डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। सो ये जो दोनों ही हैं कहाँ पर हैं, ये हैं स्पेन में, है ना। इमेज में देखेंगे हम इसको। इसके अलावा हम बात करेंगे स्पेन में मैड्रिड जो कि कैपिटल है कि ऐतिहासिक पासियो डेल प्राडो बुलवार्ड और रेट्रो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है। स्पेन की राजधानी के बीचों बीच पेड़ों की कतारों से घिरा पासियो डेल प्राडो संग्रहालय जैसी प्रमुख इमारतों का घर है। और प्रतिष्ठित रेट्रो पार्क जो पासियो डेल प्राडो से सटा हुआ है, एक 125 हेक्टेयर का हरा भरा स्थान है और मैड्रिड के इतिहास में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से ये एक है। तो ये तो स्पेन की 2 साइट्स हैं जिनको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में आपको पता होगा तेलंगाना का हमारा जो रामप्पा टेम्पल है ना, जिसको रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उसे, और जो हमारी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है दैट इज़ दी धोलावीरा जो कि गुजरात में है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, पोर्ट सिटी भी रही है ना। दोनों को ही यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। इसी के साथ इंडिया में कितनी हो गई हैं, तो 40 हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब बात हुई है यूनेस्को की तो हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 16 नवंबर, है ना, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, लेकिन करंटली जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, ये याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा आंद्रो अजोले क्या है, इसके चेयरपर्सन हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है। तो किस प्लैनेट की जो है सैटेलाइट है, कौन सी, गैनीमेड, जिसमें क्या खोजा गया है, तो वाटर वेपर जो है यहाँ पर खोजे गए हैं। तो आंसर है इसका जुपिटर। ठीक है, सभी को पता होगा जुपिटर का ही क्या है, ये सैटेलाइट है गैनीमेड, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट भी है ना। सबसे बड़ा जुपिटर ही है और इसका सबसे बड़ा, इसका जो एक सैटेलाइट है दैट्स द गैनीमेड, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है ना। और ये भी याद रखिएगा अभी जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं वो किसके पास हैं, तो वो सैटर्न के पास हैं। पहले जुपिटर के पास हुआ करते थे बट अब किसके पास है, सैटर्न के पास हैं। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। खगोल वैज्ञानिकों ने, है ना,
नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यानी कि जो सैटेलाइट है दैट्स द गैनीमेड, इसके वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में जल वाष्प वाटर वेपर्स की जो मौजूदगी है इसका प्रथम साक्ष्य जुटाया है। उन्होंने इस खोज के लिए दूरबीन के नए और पुराने आंकड़ों के समूहों का जो है इस्तेमाल किया है ना। अगला हम देखेंगे अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल जो है लॉन्च किया है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। इनकी 15वीं हम बात करें स्थापना दिवस था जिस पर उन्होंने क्या लॉन्च किया है, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। क्या लॉन्च किया है, तो अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। ये वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों में संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ जो है लौटाने का फैसला लिया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हमारी जो 14 मूर्तियाँ कलाकृतियाँ जो लौटाई जाएंगी, इसमें कांसे या पत्थर की 6 मूर्तियाँ, पीतल की 1 कलाकृति, 1 चित्रित स्क्रोल और 6 तस्वीरें, 6 जो तस्वीरें हैं वो शामिल हैं, ठीक है। इसका लगभग पता चलता है कि कुछ जो हैं चुराई हुई हैं या कुछ जो हैं मूर्तियाँ थी जिनकी तस्करी की गई थी, ठीक है। तो ये जो है लौटाई जा रही हैं किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कल का जो क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनुष्यों में H5N1 का पहला मामला दर्ज हुआ है, जैसे कॉमनली बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज ये जो पहला केस है वो कहाँ मिला था, सो ये मिला था हरियाणा में, है ना। और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या है, किस राज्य के राजा मिर्चा की एक खेप जिसे किंग मिर्च या भूत जलौकिया कहा जाता है उसको लंदन निर्यात किया गया है, ठीक है। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ओके गाइस, सो ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइज वीडियोज़ की जो PDFs हैं या फिर अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू।